दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मिट्टी पर हम और आप चल रहे हैं, जिस नदी के पानी को हम सदियों से देख रहे हैं, उसके नीचे एक ऐसा खजाना दबा हुआ था जो अब जाकर हमारे हाथ लगा है। एक ऐसा खजाना जो रातों रात भारत को अमेरिका और चीन की कतार में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में पंजाब में सतलुज नदी की रेत में आईआईटी रोपार के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। यह सोना नहीं है, यह हीरा नहीं है, यह उससे भी ज्यादा कीमती है। इसे कहा जा रहा है भविष्य का पेट्रोल, टेक्नोलॉजी का ऑक्सीजन। इसका नाम है टेंटेलम। शायद आपने यह नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन यकीन मानिए, अगले कुछ मिनटों में आपको एहसास हो जाएगा कि यह धातु यानी मेटल आपके फोन से लेकर देश की सरहदों की सुरक्षा तक सब कुछ बदलने वाली है। तो आखिर क्या है यह टेंटेलम? क्यों चीन और अमेरिका जैसे देश इस खबर के बाद बेचैन हो गए हैं? और कैसे यह खोज भारत की किस्मत की चाबी बन सकती है? आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह टेंटेलम भला क्या है। वैज्ञानिकों की दुनिया में इसे योगी मेटल कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि एक धातु को योगी क्यों कहा जाएगा? देखिए, जैसे एक योगी पर सर्दी, गर्मी या तूफान का असर नहीं होता, वैसे ही टेंटेलम एक ऐसा जिद्दी मेटल है जो किसी भी हालात में अपना आपा नहीं खोता। इसे आप तेजाब यानी एसिड में डाल दीजिए, इस पर कोई असर नहीं होगा। इसे आप 3000 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी में डाल दीजिए, जहां लोहा और सोना पानी की तरह बह जाएं, वहां टेंटेलम चुपचाप बिना पिघले चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इसकी इसी तपस्या वाली खूबी ने इसे दुनिया के सबसे रेयर और सबसे कीमती मेटल्स में से एक बना दिया है। अब जरा सोचिए, इसका इस्तेमाल कहां होता होगा? दोस्तों, आज आप और मैं जिस दुनिया में जी रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में टेंटेलम भगवान से कम नहीं है। अभी जिस मोबाइल फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस लैपटॉप पर आप काम करते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा होता है जिसे कैपेसिटर कहते हैं। यह कैपेसिटर बिजली को होल्ड करके रखता है। टेंटेलम से बने कैपेसिटर इतने छोटे और इतने पावरफुल होते हैं कि उनके बिना आज के मॉडर्न गैजेट्स का साइज छोटा करना नामुमकिन था। अगर आज आपका फोन स्लिम है, स्मार्ट है और घंटों चलता है, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं इसी मेटल को जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। यह मामला जिंदगी और मौत का भी है। मेडिकल साइंस में टेंटेलम एक चमत्कार है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज जैसे कि रोड या स्क्रू डाला जाता है, तो हमारा शरीर अक्सर उसे रिजेक्ट कर देता है, इंफेक्शन हो जाता है। लेकिन टेंटेलम यह शरीर के साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे उसका ही हिस्सा हो। इसीलिए दिल को धड़काने वाले पेसमेकर हों, या दिमाग में लगने वाले इंप्लांट्स, या फिर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले स्क्रू, इन सब में टेंटेलम का इस्तेमाल होता है। सोचिए, जो रेत सतलुज में मिली है वो कल किसी मरीज की जान बचा रही होगी। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। वो मुद्दा जिसने चीन और अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है, वो है डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध तलवारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं। जिस देश के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो उतना बड़ा सुपर पावर। टेंटेलम का इस्तेमाल फाइटर जेट्स के इंजन में होता है, क्योंकि वो इंजन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इतनी गर्मी सिर्फ टेंटेलम ही झेल सकता है। इतना ही नहीं, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट्स में भी यह अनिवार्य है। नासा ने जब मंगल ग्रह पर अपने रोवर भेजे तो उनमें टेंटेलम के कैपेसिटर लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष के रेडिएशन और तापमान को झेलने की ताकत किसी आम मेटल में नहीं थी। अब तक भारत इन चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब खजाना हमारे घर के आंगन में मिला है। इस खोज की टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ दशकों में चीन ने बड़ी चालाकी से दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स और इस तरह के कीमती मेटल्स पर कब्जा कर लिया। आज दुनिया का लगभग 60% से ज्यादा रेयर मिनरल मार्केट चीन कंट्रोल करता है। जब चाहे वो सप्लाई रोक देता है, जब चाहे दाम बढ़ा देता है। अमेरिका और यूरोप इस बात से डरे हुए थे, लेकिन सतलुज में मिली इस खोज ने चीन की बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने अब एलीट क्लब में एंट्री मार ली है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं रहेगा जहां दूसरे देश अपना सामान बेचें, बल्कि भारत अब मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन सकता है। जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए। अगले 10 सालों में क्या हो सकता है? आज पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए रो रही है। गाड़ियां बन नहीं पा रही हैं, फोन महंगे हो रहे हैं क्योंकि चिप्स की कमी है। भारत ने पहले ही सेमीकंडक्टर मिशन शुरू कर दिया है और अब टेंटेलम रूपी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी हमारे पास है। इसका मतलब हम अपनी खुद की चिप्स बना सकेंगे, वो चिप्स जो मेड इन इंडिया होंगी और पूरी दुनिया के कंप्यूटरों में लगेंगी। दूसरा बड़ा बदलाव आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में।
आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बैटरी का गर्म होना और ब्लास्ट होना। टेंटेलम की मदद से ऐसे नानो अलॉयज बनाए जा सकते हैं जो बैटरी को ठंडा रखेंगे और उनकी लाइफ बढ़ा देंगे। टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है। भारत ईवी की दुनिया का अगला बड़ा हब बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जोश के साथ होश भी जरूरी है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ खजाना मिल जाना काफी नहीं होता। कांगो का उदाहरण हमारे सामने है। वहां भी टेंटेलम और कोबाल्ट के भंडार हैं, लेकिन वहां उसका फायदा बाहरी देशों ने उठाया और वहां के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। आईआईटी रोपार ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने हमें खजाना ढूंढ कर दे दिया। अब बारी है सरकार और इंडस्ट्री की। इसे जमीन से निकालना एक बहुत ही जटिल और खर्चीला काम है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जिससे हम इसे साफ कर सकें और प्रोसेस कर सकें। इसे सिर्फ एक कच्ची धातु की तरह विदेश नहीं बेचना है, बल्कि इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं। सोचिए, अगर हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल या तेजस फाइटर जेट में अपना खुद का टेंटेलम इस्तेमाल करें तो हमारी डिफेंस कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी और हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसे रणनीतिक खनिज यानी स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित करने की बात चल रही है। यानी इसकी सुरक्षा और खुदाई सीधे सरकार की निगरानी में होगी, ताकि इसका एक कण भी बर्बाद न हो। सतलुज नदी की रेत में मिला यह टेंटेलम भारत के लिए वही मायने रखता है जो अरब देशों के लिए तेल की खोज थी। फर्क बस इतना है कि वो ऊर्जा का दौर था और यह टेक्नोलॉजी का दौर है। यह खोज साबित करती है कि भारत की मिट्टी में सिर्फ गौरवशाली इतिहास ही नहीं, बल्कि एक सुनहरा भविष्य भी दफन है। बस जरूरत है उसे पहचानने वाली नजर की। वैज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि अगर सतलुज में यह मिल सकता है तो गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र के बेसिन में भी ऐसे और कई राज छिपे हो सकते हैं। भारत की भूगर्भिक क्षमता यानी जियोलॉजिकल पोटेंशियल को अभी तक हमने पूरी तरह टटोला ही नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों या अपने हाथ में मुट्ठी भर रेत उठाएं, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ रेत नहीं है। हो सकता है आप अपने हाथ में आने वाले कल का भविष्य थामे हो। भारत अब उठ खड़ा हुआ है और सतलुज से मिली यह संजीवनी बूटी हमें उस दौड़ में सबसे आगे ले जाने के लिए तैयार है। यह जीत सिर्फ साइंस की नहीं, यह जीत भारत की आत्मनिर्भरता की है। अगर आपको भी लगता है कि भारत का वक्त अब बदल रहा है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, ताकि दुनिया देखे कि हम अपनी कामयाबी पर कितना गर्व करते हैं।